आज बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद हैं सेफ सिटी में। आज हम आपको दिखाएंगे फर्स्ट वर्चुअल पुलिस स्टेशन के वर्चुअल पुलिस स्टेशन किस तरह से काम करता है, किस तरह से जो शिकायत होती हैं वो दर्ज होती हैं और किस तरह से शिकायत का इजाला किया जाता है। इसके साथ साथ हम आपको लेकर चलेंगे जो पैनिक बटन लगाए गए हैं पूरे लाहौर में, वो किस तरह से काम करते हैं और जो अगर कोई कंप्लेन दर्ज करवाता है उसको किस तरह से मॉनिटर किया जाता है। आइए हमारे साथ। मैडम क्या कहेंगी किस तरह से वर्चुअल पुलिस स्टेशन है, ये काम करता है? अभी तक कितनी शिकायत दर्ज हुई हैं और कितने जो केसेस हैं उनको हल किया गया है? अच्छा, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले आपको बता दूं कि 22 अप्रैल 2024 को वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का इनाग्रेशन किया गया सीएम साहिबा की जानिब से। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पे तकरीबन 30,000 बल्कि 30,000 से अबव केसेज हैं हमारे पास जब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से आपको 20,000 का एक फिगर नजर आएगा कि जो कि केसेस क्लोज हो चुके हैं। क्लोज केसेस वो हैं कि जहाँ पर सुलह सफाई हो चुकी है और वो भी विद एविडेंस, या यूँ समझ लें कि हमारे जो विक्टिम थे या जो हमारे कॉलर थे उनकी रजामंदी के साथ उन केसेस को क्लोज किया गया। इसके साथ साथ कुछ ऐसे केसेस आपको नजर आएंगे जिनके ऊपर एफआईआर हो चुकी हैं, जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है, और उसके साथ साथ कुछ केसेस आपको अंडर इंक्वायरी में नजर आएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो आपको हमारे नज़र आएंगे डिस्ट्रिक्ट वाले फीडबैक में, या यूँ समझ लें कि डिस्ट्रिक्ट को जो एस्केलेट किए जाते हैं वो केसेस आपको नजर आएंगे। डिस्ट्रिक्ट जो एस्केलेशंस हैं उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि बहुत प्यारा एक बहुत अच्छा ये फीचर है कि जहाँ पे, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे जो फीमेल्स मौजूद हैं वो आईटी ग्रेजुएट्स हैं सारी, और माशाल्लाह उनका जो पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के साथ जो ताल्लुक है, यूँ समझने कि ये जो एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, किसी का 5 साल का है, किसी का 6, किसी का 7। सो सारी खवातीन यहाँ पे एक्सपीरियंस मौजूद हैं और इसके अलावा आईटी ग्रेजुएट भी हैं। तो जहाँ पर उनको महसूस होता है कि यहाँ हमारे विक्टिम के साथ ज्यादती हुई है और शायद ये किसी प्रेशर में आके अपना कोई स्टेटमेंट दे रही है या सुलह कर रही है, उस सूरत में केस को डिस्ट्रिक्ट के हवाले कर दिया जाता है। यूँ समझ लें कि डिस्ट्रिक्ट को एस्केलेट किया जाता है। जो डैशबोर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही डैशबोर्ड हमारे, ये जो आप पूरा एक बार देख रहे हैं कि हमारा पूरे पंजाब का ये बार है जो कि शो कर रहा है पूरे पंजाब को। हर डिस्ट्रिक्ट का ऐसा ही डैशबोर्ड बनाया गया है और हर डिस्ट्रिक्ट के पास उनको जो केसेस हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के पास जो इसके केसेस हैं वो शो होते हैं और यहाँ से जो केसेस एस्केलेट किए जाते हैं वो उनके डैशबोर्ड में पॉपअप करते हैं। सो इस तरह से हम एक काम करते हैं। अगर आप हमारे वर्क फ्लो की बात करें तो मैं आपको बताती चलूँ कि आप हमें इन 3 ज़राए से रब्ता कर सकते हैं। फर्स्ट वन 15 कॉल। 15 कॉल पे जब आप 2 प्रेस करेंगे तो आपकी कॉल हमारे पास आ जाएगी, यानी कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में खवातीन की आवाज़ सुनने के लिए, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सुनने और हल करवाने के लिए यहाँ पे खवातीन मौजूद हैं जो कि 24 घंटे काम कर रही हैं। इसके साथ साथ आप हमसे रब्ता कर सकते हैं विमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से। इसके अलावा आप हमसे रब्ता कर सकते हैं पंजाब पुलिस एप्लीकेशन, और इसके अलावा एक और ऑप्शन भी मौजूद है कि पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको VWPS का पोर्टल नज़र आएगा। उस पोर्टल के ज़रिए आप वहाँ से भी हमसे कनेक्ट करवा सकते हैं। एक दफ़ा आपका हमसे रब्ता हो गया, उसके बाद फर्स्ट रिस्पॉन्डर थाने वाले ये वक्त पे पहुँचे नहीं पहुँचे, कितनी देर पहुँचे उनको लगा आपके पास पहुँचने में, ये सारा यहाँ से मॉनिटर किया जाता है और हम मुसलसल राब्ते में रहते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर, और इसके अलावा हमारे जो विक्टिम है, जो हमारा कॉलर है, उनके साथ हम राब्ते में रहते हैं मुसलसल। एक दफ़ा हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो आप जाए वकूआ पे पहुँच गए, उसके बाद हम वक्ती तौर पे यूँ समझ रहे हैं उनको थोड़ा सा ब्रेक दिया जाता है कि चलें आप अपनी कानूनी कार्रवाई जो बनती है आप अपनी कानूनी कार्रवाई कर लें। उसके बाद वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का पहला असूल कि खातून थाने नहीं जाएगी, यानी वो पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी। सो ऐसा नहीं है कि पुलिस स्टेशन बिल्कुल नहीं जाएगी, हाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो चले जाना पड़ेगा, लेकिन अच्छा कैसे जाना पड़ेगा? जैसे खुदा ना खास्ता खातून के साथ डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस है और उससे अपना MLC करवाने के लिए जाना होगा, उस सूरत में तो हमें समझ में आता है कि ठीक है, उसमें भी पुलिस उनको सपोर्ट करती है। पुलिस का एक नुमाइंदा या समझ लें कि खातून उनके साथ जाती है, या उनका जो प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस को अपनी निगरानी में करवाया जाता है। इसके अलावा खातून के जो बेजा चक्कर हैं उनको कम करना या ख़त्म करना सिर्फ वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है। खातून पुलिस स्टेशन नहीं गई, पुलिस जो मौके पे आई थी, जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर था वो आए, एप्लीकेशन ले गए खातून से, और इसके बाद एप्लीकेशन के साथ क्या हुआ, FIR हुई। पुलिस की जो डिफाइंड जो उनका फ्रेम है, जो टाइमलाइन है उनकी, उसके मुताबिक अगर उनकी FIR होगी तो हम यहीं से उस खातून को, जो मुतासरा खातून है, उससे हम खुद रब्ता करते हैं, उससे बताते हैं कि मोहतरमा आपकी FIR हो चुकी है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम और नंबर है। अगर खातून कुछ एक सवालात करना चाहती है, अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करना चाहती है, या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस मुतासरा खातून से सवाल जवाब करना चाहता है, उस सूरत में यहाँ से इसी प्लेटफॉर्म से ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल्स जो हैं वो करवाई जाती हैं, जिसमें हमारी फीमेल ऑफिसर भी मौजूद रहती हैं।
एक दफ़ा FIR होगी, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस चलता है, उसमें भी हम अपने मुतासरा खातून या अपने विक्टिम के साथ मौजूद रहते हैं। इसके अलावा हमारा और हमारे विक्टिम का साथ रहेगा प्रोसिक्यूशन तक, यानी कि अदालत के दरवाजे तक। सो ये पूरा सफ़र जो है, ये आपको पूरा वर्क फ्लो यहाँ पे हमारी वॉल पे नज़र आ रहा होगा। ये पूरा वो वर्क फ्लो है जिसके ऊपर वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन खुद भी पाबंद है और पूरे पंजाब को इसके ऊपर पाबंद किया जा रहा है। मैडम क्या कहेंगी, जो वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाया गया, आप एक खातून हैं जी, इस इक़दाम को किस तरह से सराहेंगे? बहुत शानदार, बहुत अहसन इक़दाम था ये, और इसकी बहुत अशद ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि कई ऐसे केसेस आते हैं, हमारी ख़वातीन हेजिटेट करती हैं, नहीं बता सकती, शर्माती हैं, हिचकिचाती हैं कि पता नहीं, क्योंकि सामने सुनने वाला उस वक्त में एक आपका मेल ऑफिसर मौजूद है। यहाँ 15 पे कॉल करते हुए भी मेल मौजूद है जो कि आपकी बात सुन रहे हैं। मुमकिन है कि वो आपकी 15 की कॉल में आपको वो जो बताना चाहती है वो नहीं बता सकी, लेकिन जब एक खातून को पता चलता है कि यहाँ पे ख़वातीन ही मौजूद हैं जो मेरी बात सुनेंगी, मैं 24 घंटे में कभी भी कॉल करूँ, तो वो एक कंफर्ट जोन में चली जाती है कि ठीक है, अब मैं खुल के अपनी बात बता सकती हूँ। इसके अलावा ख़वातीन एक सिक्योर फील करती हैं कि जब हमारी ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई जाती है, उन्हें पता होता है, इस बात की तसल्ली रहती है कि उनको कोई तीसरा भी है जो कुछ सुन रहा है और उनके साथ किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी नहीं होगी, कोई नहीं किसी किस्म की तलख कलामी का सामना नहीं करने को मिलेगा। तो ये एक बहुत सिक्योर एनवायरनमेंट दे दिया गया ख़वातीन को, सिर्फ इसलिए कि उनकी एक तो उनकी सुनवाई हो जाए, दूसरा उनकी दादरे सीखी जाए। मैडम दूसरी बात ये है कि जब से मरीम नवाज़ वज़ीर-ए-आला बनी है, वो ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए इक़दाम कर रही हैं। आप एक खातून पुलिस ऑफिसर हैं, क्या माशरे में ख़वातीन को एम्पावर करना चाहिए? क्या इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल, इसकी बहुत अशद ज़रूरत है। हर खातून का हक है वो पढ़े लिखे, अगर मेहनत करती है, सामने आती है, किसी न किसी फील्ड में जाती है। देखिए, ये राइट तो हमारे दीन ने भी हमें दे दिया। सो बिल्कुल पूरा हक है और आना भी चाहिए, हमारी बच्चियों को, हमारी ख़वातीन को सामने आना चाहिए। जी बिल्कुल, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर से मज़ीद जानेंगे कि जो वीमेन सेफ्टी ऐप बनाई गई है, मैडम किस तरह से काम करती है इस वाले से? वीमेन सेफ्टी ऐप की बेसिकली 3 मेन फीचर हैं। उनमें है लाइव कॉल, लाइव चैट एंड वीडियो कॉल। लाइव कॉल एज इट इज़ ऐसे ही है जैसे आप 1 पे कॉल करते हैं, आप ऐप के थ्रू भी हमें 1 पे कॉल कर सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास आती है लाइव चैट। लाइव चैट में ज़बान की कोई पाबंदी, कोई बैरियर नहीं है। इसमें आप हमसे उर्दू में भी चैट कर सकती हैं और इंग्लिश में भी कर सकती हैं। और ये फीचर इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है, अगर आप बोलने से कासिर हैं, अगर आप नहीं चाहती हैं किसी साथ वाले को पता चले कि आप कंप्लेंट दर्ज करवा रही हैं, तो आप चैट के थ्रू हमें कंप्लेंट दर्ज करवा सकती हैं। और सबसे बड़ी फीचर्स का ये है कि इसमें आप एविडेंस अटैच कर सकते हैं। एविडेंस में आपकी पिक्चर्स भी हो सकती हैं और वीडियोस भी हो सकती हैं। और लोकेशन का ऐसा कोई मसला नहीं है, आपको लोकेशन नहीं पता कोई मसला नहीं, आपकी लोकेशन हमारे पास ऐप के थ्रू आ जाती है और बर वक्त पुलिस की कार्रवाई करवाई जाती है। और इसका थर्ड मेन फीचर वीडियो कॉल। वीडियो कॉल एक बहुत शानदार फीचर है। इसमें वीडियो कॉल की जाती है और क्राइम सीन को ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। अगर खातून नहीं लिख सकती, नहीं बात कर सकती, तो वीडियो कॉल कर सकती है और क्राइम सीन को दिखा सकती है। और लोकेशन वाली बात वही थी कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में जो VPS चलता है, वीमेन सेफ्टी ऐप है, आपकी लोकेशन हमारे पास आ जाती है। आपको लोकेशन बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी लोकेशन हमारे पास आती है और पुलिस को डिस्पैच करवाया जाता है और बर वक्त कार्रवाई करवाई जाती है। मैं CM साहिबा मरीम नवाज़ साहिबा की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हम ख़वातीन के मसाइल को समझा और ऐसी खूबसूरत चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाईं जो हमारी ख़वातीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। एक ये कि वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन बनाया, जिससे हम बेशुमार ख़वातीन के मसाइल को दिन रात 24/7 ख़वातीन के मसाइल सुनते हैं और उनको हल करते हैं। और इसके अलावा वीमेन सेफ्टी ऐप भी एक बहुत खूबसूरत इक़दाम है कि ख़वातीन को इसके थ्रू बहुत ज़्यादा मदद फराहम की जा रही है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अभी हमें वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पे एक खातून की कॉल मौसूल हुई थी, जिन्होंने कहा कि वो से बात करेंगे और का केस था और उन्होंने कहा कि उनके जो हस्बैंड हैं वो उन पे तशद्दुद कर रहे हैं, उन्हें मारपीट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उनका जो भी डिटेल्स थी, सारी डिटेल्स लेके केस को जो है वो डिस्पैचिंग टीम को फॉरवर्ड किया है और डिस्पैचिंग टीम जैसे ही
सारी डिटेल्स एंटर कर देगी और उसके बाद हम लोग जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के साथ और जो हमारी कॉलर हैं जिन्होंने हमें वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पे कॉल की थी उनके साथ हम लोग मुसलसल जो है वो राब्ते में रहते हैं जब तक कि उनका मामला हल नहीं हो जाता। रिसेंटली सीएम पंजाब की मरियम नवाज की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है पैनिक बटन। आज मैं पैनिक बटन के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। हमारे पास स्क्रीन पर एक पैनिक बटन नज़र आ रहा है बॉक्स पे। जैसे ही पब्लिक गैदरिंग्स या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ या कोई भी ऐसा मकाम जैसे कि मुहर्रम के इवेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे आप कोई भी इंसिडेंट आपके साथ पेश आता है और आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है या कोई भी कांटेक्ट करने का कोई भी रास्ता अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप हमारे जो पैनिक बटन की सहूलत है, पैनिक बटन का जो पोल है वहाँ पे जाएंगे। ब्लैक बॉक्स रेड कलर के बॉक्स में एक बटन अवेलेबल होगा, आप उसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास कॉल जो है वो डायरेक्टली सेफ सिटी अथॉरिटी के हेडक्वार्टर में लैंड हो जाएगी। जैसे कॉल लैंड होगी तो हमारे पास एक तो उसकी लोकेशन आ जाएगी जो कॉलर है उसकी, और साथ ही हम जो कैमरा अवेलेबल है उस कैमरे की उसकी लाइव मॉनिटरिंग स्टार्ट कर लेते हैं और जो हमारे पास फर्स्ट रिस्पॉन्डर अवेलेबल होगा नियर बाय लोकेशन में उसको रिस्पॉन्ड कर एज सुन एज पॉसिबल आपका जो है रब्ता रिस्पॉन्डर के साथ करवाने की कोशिश करते हैं। इसका फ़ायदा हमें ये है कि एक तो आपको किसी भी कम्युनिकेशन वे की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली एक बटन पुश बटन के थ्रू सेफ सिटी हेडक्वार्टर के साथ इन लिंक हो जाते हैं और एज सुन एज पॉसिबल हम आपका रब्ता रिस्पॉन्डर से करवा देते हैं। आपको मज़ीद किसी भी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और जैसे हमारा रब्ता होता है हम सर्विलेंस भी साथ स्टार्ट कर लेते हैं और रिस्पॉन्डर के साथ आपका जैसे रिस्पॉन्डर वहाँ पे पहुँचता है तो मज़ीद इन डिटेल जो प्रोसीडिंग है उसकी स्टार्ट हो जाती है। पैनिक बटन अभी इनिशियली बहुत सारे गैदरिंग के मकाम जिसमें कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पार्क्स हैं और ऐसे बहुत से दूसरे मकाम जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग्स नॉर्मली रहती है वहाँ पर 100+ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे ये लगाया गया है और इन फ्यूचर जो है हम इन तादाद को जो है बढ़ाया भी जाएगा। सीएम पंजाब मरियम नवाज़ की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि इसकी वजह से आप फ़ौरन से सेफ सिटी हेडक्वार्टर में इन लिंक हो जाते हैं और जितने भी पुलिस का जो रिस्पांस है उसको बेहतर किया जाता है। सर क्या कहेंगे जो वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर ई चलान सिस्टम शुरू किया गया है कि ज़रा सी भी लापरवाही या कोई शहरी करेगा तो उसको चलान का सामना करना पड़ेगा, इस हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वैसे सीएम साहिबा ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जाए, तो उसमें हमने मल्टीपल एस्पेक्ट्स के अंदर काम स्टार्ट किया है। उसके अंदर हमने क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश की और ट्रैफिक को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। तो इसमें ट्रैफिक के हवाले से जो चीज़ है वो हमारी ये है कि हमने 19 डिफरेंट चलान स्टार्ट किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड और कैमरों को यूज़ करके। जो कैमरे हमारे पूरे सेफ सिटी के अंदर लगे हुए हैं, पूरे लाहौर के अंदर लगे हुए हैं, उन कैमरों को यूज़ करके 19 चलान हम इस तरीके से कर रहे हैं कि लोगों की ट्रैफिक के ऊपर वायलेशंस कम हो जाएं और लोग जो हैं अपनी सड़क पे अपने आप को महफूज तस्वुर कर सकें। तो ये हमारा जो है अब चलान ये जाना शुरू हो गए लोगों के घरों में और इससे उम्मीद ये है कि अब जो है लोग ज़रा एहतियात के साथ गाड़ियाँ चलाएँगे। इसी तरह दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है और वो ये है कि लाहौर एक बहुत बड़ा शहर हो गया और उसके अंदर ट्रैफिक के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम लोगों का कम्यूट टाइम जो है उसको रिड्यूस किया जाए और उसको रिड्यूस करने के लिए हमने इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिग्नल का एक सिस्टम बनाया है जिसके 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट जो है हम ऑटोमेटिक ट्रैफिक मॉनिटरिंग करते हैं पूरे लाहौर की और जहाँ पे भी ट्रैफिक कंजेशन अक्कर होती है उसको हम कैमरों के ज़रिए वेरीफाई करते हैं। और सेकंड चीज़ जो हमने की है हमने अपने ट्रैफिक सिग्नल्स को इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया है। तो पहला काम हमने जो काम स्टार्ट किया था वो माल रोड के सिग्नल्स के साथ किया था। ये काफ़ी बिजी और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोड है और इसके अंदर हमने बेस्ड ऑन द ट्रैफिक वॉल्यूम हमने ट्रैफिक सिग्नल्स की टाइमिंग को चेंज करना स्टार्ट किया और ये सिस्टम लाहौर से हम इसको पायलट कर रहे हैं और इसको आहिस्ता आहिस्ता हम पूरे पंजाब के अंदर हम इसको एक्सपेंड करेंगे सीएम पंजाब के विजन के मुताबिक। तो हमने अपनी 15 सर्विसेज को रैंप अप किया है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली है ताकि हम हमारे जो कॉल टेकर्स हैं 15 के वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स को यूज़ करके पुलिस की हेल्प कर सकें क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने में और लोगों की हेल्प करने में। ये हमारा ऑपरेशंस हॉल है, इसमें टीम्स बैठी हुई हैं जो कंटिन्यूसली ऑपरेशंस को मॉनिटर कर रही हैं, जिसमें हम हमारे AI बेस्ड ई चलान जो हैं और हमारे AI बेस्ड क्राइम मॉनिटरिंग जो है और क्राइम प्रेडिक्शन वो वाले एल्गोरिदम्स चल रहे हैं। यहाँ पे स्क्रीन्स के ऊपर भी हमारी मॉनिटरिंग चल रही होती है, नीचे सबके पास स्क्रीन्स हैं वो भी हैं,
और ये जो हमारी वीडियो वॉल है, इसके ऊपर जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनको हम मॉनिटर कर लेते हैं। जैसे ट्रैफिक कंजेशन हो, कहीं पे बहुत ज़्यादा चलान्स हो, ई चलान्स AI बेस्ड हो, तो वहाँ पे हम यहाँ पे इन स्क्रीन्स के ऊपर लाके मॉनिटर कर लेते हैं। प्लस शहर के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस हो, कोई जुलूस वगैरह हो या कोई एक्सीडेंट्स हो गए हो, तो वो भी हम इन वीडियो वॉल्स के ज़रिए से मॉनिटर कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, जो वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से लाहौर के 200 मकामात पर फ्री वाईफाई पॉइंट लगाए गए हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या कहेंगे इस बात से? सबसे पहले तो ये मैडम CM मरियम नवाज के जो विजन है डिजिटल पंजाब, ये उसका एक स्टेप है जिसके अंदर हमने पंजाब में फ्री वाईफाई प्रोवाइड करना है। इसमें सबसे पहले इनिशिएटिव लाहौर से लिया गया है। सबसे पहले स्टेप पे इसमें हमने 50 मकामात पर एक्टिवेट की थी ये सर्विस। देन इसको बढ़ाकर अब 200 मकामात पर इसको एक्टिवेट कर दिया गया। सबसे जो इसका मेन फीचर है वो एमरजेंसी की सूरत में वाईफाई की सर्विस को इस्तेमाल करना है। इसमें एंटरटेनमेंट की सर्विसेज को बंद किया गया है। आप किसी भी एमरजेंसी की सूरत में कनेक्टिविटी के लिए आप व्हाट्सएप को इस्तेमाल करके अपने प्यारों से या पुलिस से रब्ता कर सकते हैं एमरजेंसी में। इसके अलावा साथ साथ आप बैंकिंग की ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं ऐप्स की और बैंकिंग की ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मैप्स और दीगर ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। जो पर्पज़ जो इसमें है वो सिक्योरिटी को हमने मद्देनज़र रखते हुए एमरजेंसी में यूटिलाइजेशन के लिए है कि अगर आपका किसी टाइम पे कोई पैकेज ख़त्म हो जाता है या आपके पास इंटरनेट की सर्विस नहीं है तो ये पब्लिक मकामात पर फ्री वाईफाई की सर्विस अवेलेबल है। इस मकामात में जो है बस स्टॉप्स आ जाते हैं, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो कि दीगर मराहिल में पार्क्स और हॉस्पिटल्स को भी हमने कवर किया है। और नेक्स्ट ये शॉपिंग मॉल्स और इसी तरह लाहौर के 450 मकामात पर जाएगा। ये इनिशियल फेज़ था जिसमें लाहौर का सबसे पहले लाहौर को कवर किया गया है। फर्दर इसमें जो सेकंड फेजेस में हैं वो दूसरे लाहौर पंजाब के जो अजला हैं जिसके अंदर कसूर, ननकाना, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला के साथ साथ साउदर्न पंजाब के भी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं डाटा की यूटिलाइजेशन की बेस पे, तो जो डाटा की यूटिलाइजेशन है वो तकरीबन 500 GB के करीब की डेली यूटिलाइजेशन जा रही है इस रिस्ट्रिक्शन के बावजूद। लोग इसको बड़ा पॉजिटिव पर्पस में यूज़ कर रहे हैं और इसमें जो हमारा डेली का कनेक्टेड यूज़र का काउंट आ रहा है वो 48,000 के करीब है। ओवरऑल अगर हम स्टैट्स की बात करें, तकरीबन 1.5 माह हो गया इस सर्विस को एक्टिवेट हुए हुए, तो अभी तक तकरीबन 20 लाख के करीब यूज़र इसको पहले दिन से लेके आज तक के स्टैट्स में 20 लाख के करीब यूज़र इसको इस सर्विस से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं।